मानस श्रृंखला में आज का विषय पुनर्विचार। यूं तो विश्व में बालहट, त्रियाहट और राजहट प्रसिद्ध है, किंतु यह भी सत्य है कि कुछ ना कुछ हट की प्रवृत्ति तो प्रत्येक व्यक्ति में होती ही है। व्यक्ति या तो अपने निर्णय को क्रियान्वित करता है अथवा अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने को राजी नहीं होता। एक और व्यक्ति ये मानने को तैयार नहीं होता कि उसकी बुद्धि की एक सीमा है और उसके आगे भी अनेक संभावनाएं बन सकती है, विकल्प हो सकते हैं। दूसरी ओर अपने निर्णय को लागू करने में वो अपनी शक्तियों को लगा देता है, चाहे परिणाम कुछ भी निकले। आवेश अथवा आवेग के क्षणों में तो कभी कभी ऐसा हो जाना साधारण बात है, किंतु साधारण अवस्था में ये सोच हितकारी नहीं सिद्ध हो सकता। शांत मन से सोचें तो जीवन विकास का दूसरा नाम है पुनर्विचार। व्यक्ति अपने बारे में, धारणाओं और सिद्धांतों के बारे में, समाज और परंपराओं के बारे में अथवा अपने जीवन के बारे में जब जब भी पुनर्विचार करता है, उसे नई दृष्टि मिलती है, नया मार्ग मिलता है। जीवन विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। जीवन में सभी तरह के आकलन भी पुनर्विचार की श्रेणी में आते हैं। स्वाध्याय, उपासना आदि का मूल भी पुनर्विचार ही है। बड़ों की सीख अथवा उपदेश भी व्यक्ति को पुनर्विचार के लिए ही प्रेरित करते हैं। पुनर्विचार का एक अर्थ है दिमाग का खुला होना, सभी तरह के विचारों को ग्रहण करके अपना निष्कर्ष निकालना, किसी प्रकार का पूर्वाग्रह विचारों में न आने देना, आवेश अथवा आवेग में निर्णय नहीं करना, करने से पूर्व अथवा कहने से पूर्व भी एक बार विचार कर लेना, उसी को परिपक्वता कहा जाता है। व्यक्ति पहले कह दे अथवा कर ले और बाद में विचार करे कि उसने क्या कह दिया अथवा क्या कर दिया, तो उसका कुछ भी परिणाम नहीं आ सकता। जो होना था वह तो हो ही चुका। व्यक्ति जीवन में अनेक बार ऐसी भूलें करता है और बाद में पछतावा भी करता है। इस प्रकार के पछतावे अथवा प्रायश्चित से मुक्त होने का सरल मार्ग है पुनर्विचार। पुनर्विचार का लाभ भी तभी मिल सकता है जब सोचने के आधार सही हो और किसी प्रकार का आग्रह उसमें निहित न हो। हमारे विचारों में सबसे बड़ा अवरोध हमारे आग्रह ही पैदा करते हैं। विचारों का एक ही पक्ष हमें दिखाई देता है, दूसरा पक्ष सदा ही ओझल रहता है। एक पक्षीय विचार ही हमारे निर्णयों को गलत कार्यों अथवा परिणामों की ओर धकेलते हैं। कई बार तो पक्ष भी अनेक हो सकते हैं, अतः बात को सभी पहलुओं से सोचा जाना चाहिए। इसीलिए महत्वपूर्ण पक्षों पर सलाहकार की आवश्यकता भी पड़ती है। सलाहकार अनेक पहलुओं को हमारे सामने रख सकते हैं। निर्णय से पूर्व हम अधिकाधिक पहलुओं पर विचार कर लें तो लिए गए निर्णय सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। सलाहकार को निर्णयों में जोड़ना भी विचारों के खुलेपन का ही द्योतक है। अर्थात हमें सबसे पहले इस तथ्य को स्वीकार कर लेना चाहिए कि हम सर्वज्ञ नहीं हैं, सब कुछ नहीं जानते, अथवा जो कुछ सोचते हैं केवल वही सही नहीं हो सकता। पुनर्विचार का एक महत्वपूर्ण पहलू है सकारात्मक दृष्टिकोण। इसके बिना भी पुनर्विचार का अर्थ नहीं रह जाता। आकलन हमारे विकास में योगदान कर ही नहीं सकता। आवश्यक तो यह है कि प्रत्येक पक्ष को हम केवल सकारात्मक दृष्टि से देखें, नकारात्मक पहलुओं का आकलन करते हुए उन्हें दूर करने का मार्ग ढूंढे, तभी हमारे निर्णय सही होंगे, समाज और राष्ट्र के हित में भी हो सकेंगे। सकारात्मक विचारों के लिए सकारात्मक भाव चाहिए। सकारात्मक भावों के लिए सकारात्मक वातावरण चाहिए। स्वजन, परिजन एवं इष्ट मित्र ही इस वातावरण को तैयार करने में सहयोगी होते हैं। आप इन सबका सहयोग करेंगे तो ये भी आपका सहयोग करेंगे। इस सहयोग का भाव बना रहे, इसके लिए श्रेष्ठ साहित्य एवं सद्गुरु सहायक सिद्ध होते हैं। सकारात्मक भाव व्यक्ति को लोकहित के मार्ग पर बनाए रखते हैं। निजी स्वार्थवश किए गए निर्णय तो गलत हो सकते हैं, किंतु उस निर्णय में
लोकहित का चिंतन कार्य को व्यापक बना देता है, व्यक्ति को उदारमना और सोच परख बना देता है। आगे चलकर ये भाव ही उसमें नेतृत्व की क्षमता भरता है। स्वयं को केंद्र में रखकर किए गए निर्णय नेतृत्व विहीन सिद्ध होते हैं। सकारात्मक विचार आपके पुनर्विचार में सदा दूरदृष्टि को समाहित रखता है। अतः भावी मंजिल की हर सीढ़ी पर पुनर्विचार नितांत आवश्यक है।